आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शफ। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से यूपी में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बुधवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम यहां भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जीत के लिए मैं 101% आश्वस्त हूं और मैं किसी भी स्थिति में अच्छे अंतर से जीतूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं 5 लाख से अधिक अंतर से जीतूंगा। जहां नागपुर में विदर्भ का सर्वांगीण विकास मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही मेरा संकल्प रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं नागपुर को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके इसे एक ग्रीन शहर बनाने की कोशिश करूंगा। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नितिन जी, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में आपने 1 लाख करोड़ रुपए के काम किए और आप ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या होगा? पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, बिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल पे चलेगा। पेट्रोल डीजल का यूज नहीं के बराबर होगा। और नागपुर में विशेष रूप से अच्छे बगीचे, अच्छे खेलने के मैदान, हर मतलब विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और उसके साथ विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर के युवाओं को, अभी 68,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, 1 लाख आंकड़ा में 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। मुंबई में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सभी 17 लोग विजयी होंगे। महाविकास आघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जो भी विवाद है वो संवाद के माध्यम से खत्म हो जाएगा। अनिल देसाई साउथ सेंटर से चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां अनिल देसाई का जो कार्य रहा है उससे जनता परिचित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि कल शाम मैंने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था और पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बात पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया है। क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रूपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।